Hello class students, how are you all class second? Hope you all are doing good. Greetings from my side. Today we are going to study lesson number 2, the elephant's long trunk. आज हम पढ़ेंगे बच्चों हाथी की लंबी सूंड के बारे में कि हाथी की इतनी लंबी सूंड कैसे हुई. There was a time when the elephant nose was very small, so he could wriggle it from side to side. But an elephant's child changed all that. He was a curious fellow who asked ever so many questions. बच्चों, एक ऐसा समय हुआ करता था कि जो एलिफेंट की नोज थी वो हमारे जैसे ही थी, लेकिन बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी चीज हुई जिससे पूरी कहानी ही पलट गई, जिससे हाथी की जो सूंड है वो ऐसी हो गई जैसे आज हम देखते हैं. एज अ बेबी एलिफेंट, जब हाथी छोटा था तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहता था, उत्सुक रहता था और लोगों से बहुत सारे सवाल पूछा करता था. He asked the ostrich why her tail feathers grew so long. He asked the giraffe what made his skin spotty. He asked the hippo why his eyes were red and the baboon why melons tasted as they did. ठीक है, वो ऑस्ट्रिच से पूछता था कि उसकी टेल फेदर्स इतनी लंबी क्यों है, जिराफ से पूछता था कि उसकी स्किन पे स्पॉट क्यों है, और हिप्पो से पूछता था कि उसकी आंखें लाल क्यों है, और बबून से पूछता था कि वो मेलन क्यों टेस्ट करता है. What does the crocodile have for dinner? He asked one day. Said all the animals in a scared voice, but he would not. By and by he met the Colo bird. She told him where he could find an answer. अब क्या होता है बच्चों, वो सवाल पूछता है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं अपने डिनर में, तो सब उसे शांत कराते हैं, कहते हैं क्योंकि सभी जानवर क्रोकोडाइल से डरते हैं तो कोई उसको जवाब नहीं देता है. तब कोलो बर्ड होती है, वो उससे बोलती है कि वो बताएगी वेयर ही कुड फाइंड एन आंसर, उसे उसके सवालों का जवाब कहां मिलेगा. गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पो रिवर. तुम लिम्पोपो रिवर के पास जाओ जो ग्रे कलर की है, ग्रीसी है. So off he went, carrying a load of bananas, sugarcane and melons. So हाथी उसकी बात को मानकर निकल पड़ता है लिम्पोपो रिवर के पास और अपने साथ लेकर जाता है केला, गन्ना और मेलन्स, ताकि वो रास्ते में खा सके जब भी उसे भूख लगे. After a week of toading, he reached where he had to reach. At the edge of the river, he stepped on what he thought was a log of wood. It winkled one eye. अब क्या होता है, वो पहुंच जाता है. अब edge ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बच्चों वो क्या देखता है, वो देखता है जैसे पैर रखता है तो एक लॉन्ग वुड है, यानी एक लकड़ी है, और इट विंकल बनाए और उसकी एक आंख है. Excuse me, but you have seen a crocodile in these parts? asked the elephant child politely. अब जो बेबी एलिफेंट होता है वो पूछता है कि क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है. The creature winked the other eye and half lifted his tail out of the mud. अब जो क्रिएचर है वो अपनी आंख को ऐसे विंक करता है और अपने पूंछ को मिट्टी से बाहर निकालता है. The elephant child grew excited and kneeled down. अब एलिफेंट चाइल्ड, जो बेबी एलिफेंट होता है, वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है एक्साइटमेंट में. I have been looking for you all these days. मैं तो पूरे टाइम आपको खोज ही रहा था. Will you please tell me what you have for dinner? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको डिनर में क्या पसंद है. Splash went the crocodile's tail back into the oozy mud. अब क्रोकोडाइल की जो पूंछ है वो फिर से स्प्लैश करती है मड पे. Come nearer, little one. Come nearer, I'll whisper. She said the crocodile. The elephant child put his head down close to crocodile's musky, tusky mouth. अब क्रोकोडाइल बोलता है कि आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ.
अब बेबी एलिफेंट ऐसा ही करता है, वो अपने सर को झुका के क्रोकोडाइल के पास जाता है, उसके मुंह के पास, एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज। अब क्रोकोडाइल अपनी लिटिल नोज से उसे पकड़ लेती है। द एलिफेंट चाइल्ड न्यू ही वाज इन बिग ट्रबल। अब जो बेबी एलिफेंट होता है वो जान जाता है कि वो बहुत बड़ी समस्या में आ चुका है। ही सैट बैक ऑन हिज हॉन्चेस। वो अपने हॉन्चेस पे पीछे अपने आप को पुल करता है, अपने आप को घसीटता है और घसीटता है। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन वाटर एंड पुल्ड एंड फ्लोड। क्रोकोडाइल जो है पानी में स्प्लैश करता है और उसको अपनी तरफ घसीटता है हाथी को। दे बोथ पुल एंड पुल। ठीक है, क्रोकोडाइल उसकी नाक को पकड़ लेता है ना। अब क्या करता है, अब वो अलग से घसीट रहा है, वो अपने आप को घसीट, अपनी नाक को बचा रहा है, क्रोकोडाइल उसको घसीट रहा है। तो इसी चक्कर में उसकी नाक जो है वो और लंबी होती चली गई। फिर जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचाई, वो पीछे जा गिरा। He looked at his nose, और उसने अपनी नाक को देखा और उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी नाक कहाँ जाके खत्म हो रही है। इट वॉज सो लॉन्ग दैट ही कुड ट्विस्ट इट अराउंड। वो इतनी लंबी थी कि वो अपने पूरे बॉडी को अपनी नाक से कवर कर सकता था। बट इट हर्ट हिम बैडली, लेकिन वो नाक उसे नुकसान पहुंचा रही थी। सो ही wrapped द नोज, उसने नोज को लपेटा कूल बनाना लीव्स में, एंड वेटेड फॉर इट shrink। और वहां वेट किया कि वो कैसे भी करके छोटी हो जाए, लेकिन वो इंतजार करता रहा और उसकी नाक छोटी नहीं हुई। He could still twist it all around here and it's so remains to this। और आज भी उसे लगता है कि उसकी नाक जो है छोटी हो जाएगी, लेकिन आज तक उसकी नाक छोटी नहीं हुई। So this is an imaginary story. I hope you had enjoyed learning and studying a story with me. I'll be seeing you in another class. Till then, revise your chapter properly. Bye bye.